गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए गिरिराज किशोर गिरिराज किशोर की रचनाएं लेके आई हूँ और उसकी रचनाओं को ट्रिकी वे में आपको बताने का प्रयास करूंगी, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और जो भी रचनाएं इसके आते रहते हैं एग्जाम में वो भी मैं बताऊंगी, और कौन सा पुरस्कार इसे मिला है, सम्मान मिला है, वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उसका जीवन परिचय, है ना। पूरा नाम है गिरिराज किशोर है। जन्म है 8 जुलाई 1937 को, और जन्म स्थान कहाँ है, मुजफ्फरपुर नगर, उत्तर प्रदेश में। और शिक्षा MA यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क में किया था, और समाज विज्ञान संस्थान आगरा से। ठीक है, कार्य क्षेत्र है प्रसिद्ध उपन्यासकार है, कथाकार है, नाटककार है, निबंधकार है, और ITI कानपुर के कुल सचिव भी ये रह चुके हैं। ठीक है, और इसका निधन हुआ था 9 फरवरी 2020 को, कानपुर यूपी में ही हुआ था। ठीक है, फिर है साहित्यिक परिचय देख लेते हैं, एक मिनट ना। हाँ, साहित्यिक परिचय में गिरिराज किशोर हिंदी के प्रमुख कथाकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध जैसी अनेक विधाओं में लेखन किया है। उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदना, गांधीवादी विचारधारा, इतिहास और भारतीय संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के जो थे न दक्षिण अफ्रीका में, उसके जीवन पर आधारित है, और हिंदी की साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में माना जाता है। और ये परमा जो पहला गिरमिटिया है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ठीक, फिर चले देखते हैं इसकी उपन्यास। उपन्यास कौन कौन सा है। उपन्यास है लोक 1966 की है। चिड़ियाघर, ये भी बहुत बार पूछे गए, 1968 की है। जुगलबंदी 1973 और 2 1974, और दावेदार 1978, तीसरी सत्ता 1982, यथा प्रस्तावित 1982, परिशिष्ट 1984, इंद्र सुने 1987, अंतर्ध्वंस 1990, और ढाई घर 1951, और पहला गिरमिटिया 1998 की रचना है, और बा है 2006 की। ठीक है, तो इसका ट्रिक देख लेते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं ट्रिक इसका क्या है। यहाँ पे लिखी हूँ मैं कि ट्रिक है कि लोक चिड़ियाघर में जुगलबंदी करने के दो दावेदार, तीसरी सत्ता यथा प्रस्तावित परिशिष्ट में इंद्र सुने बोल रहे हैं। इंद्र सुने लोक चिड़ियाघर में जुगलबंदी के दो दावेदार, है ना। तीसरी सत्ता जैसे यथा प्रस्तावित था, पहले से प्रस्तावित था कि उसके परिशिष्ट में इंद्र रहेंगे, ऐसा करके। तो अंतर्ध्वज के बाद ढाई घर का पहला गिरमिटिया प्रस्तावित था, अब अंतर्ध्वस्त हो गए, तो उसके बाद ढाई घर का जो पहला गिरमिटिया है, बा के साथ आजने जैते कहते हैं। बा के साथ आजने जैते कहते हैं। ये आजने जैते मैं नहीं बोली थी, तो बा के साथ मिलकर आजने जैते कहते हैं। तो ये ट्रिक है, एक बार और पढ़ लेती हूँ। लोग चिड़ियाघर में, एक मिनट ना, एक मिनट। लोग चिड़ियाघर में जुगलबंदी के दो दावेदार, तीसरी सत्ता यथा प्रस्तावित परिशिष्ट में हिंद सुने कहते हैं। अंतर्ध्वज के बाद ढाई घर का पहला गिरमिटिया बा के साथ आजने जैते कहते हैं। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं प्रमुख कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में कौन कौन सा है। नीम के फूल है, चार मोती, बेआब, पेपर वेट, रिश्ता और अन्य कहानी, शहर दर शहर, जगतारनी व अन्य कहानी, गाना बड़े गुलाम अली की, वर्ग रोजी, और यह देह इश्की है। तो इसके ट्रिक देख लेते हैं। नीम के फूलों के चार मोती पेपर वेट में रखकर, नीम के फूलों के चार मोती पेपर वेट में रख कर रिश्ता बनाया, है ना, रिश्ता बनाया, यहाँ रिश्ता बनाया। फिर शहर दर शहर जगतारनी गाना गाती रही। फिर शहर दर शहर जगतारनी गाना गाती रही।
और वल्द रोजी ने पूछा यह दे किसकी है। तो वल्द रोजी ने पूछा यह दे किसकी है ना। जगतारनी शहर दर शहर गाना गाती रही तो वल्द रोजी ने पूछा यह दे किसकी है। तो ये ट्रिक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, नाटक देख लेते हैं। नाटक है नरमेध घास और घोड़ा, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयत और कांट का तो इसके ट्रिक क्या है। नरमेध के बाद घास और घोड़ा बोले, नरमेध के बाद घास और घोड़ा बोले प्रजा रहने दो, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो। नरमेध के बाद घास और घोड़ा बोले कि हमें प्रजा ही रहने दो। तो जो वहां के राजा वो बोलते हैं कि चेहरे चेहरे किसके चेहरे, मेरा नाम लो, नहीं तो जुर्म आयद होगा और कांट की तोप चलेगी, नहीं तो जुर्म आयद होगा, नहीं तो तुम पर जुर्म लगेगी और कांट की तोप चलेगी। तो इस टाइप का सब बना सकते हो, ये अच्छा ट्रिक है। ठीक है, ये देख लेते हैं नेक्स्ट, प्रमोद निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में देख लो, संवाद सेतु है, लिखने का तर्क है, कथ अकथ है, सप्तपर्णी है, एक जन भाषा की त्रासदी है और सरोकार है। संवाद सेतु पूछे गए हैं बहुत बार। ठीक, कथ अकथ भी पूछे हैं, एक जनसभा की त्रासदी भी पूछे हैं। फिर ट्रिक देख लेते हैं इसकी। संवाद सेतु पर लिखने का तर्क मिला, संवाद सेतु पर लिखने का तर्क मिला, कथ अकथ से सप्तपर्णी निकली, फिर एक जनसभा की त्रासदी ने सरोकार जगा दिया, फिर एक जनभाषा की त्रासदी ने सरोकार जगा दिया। ठीक, तो ये ऐसी ट्रिक है, आप देख लेना। ठीक है, आशा आपको ये पसंद आए होंगे। फिर देख लेते हैं प्रमुख सम्मान। प्रमुख सम्मान क्या है। साहित्य अकादमी मिला है ना उसे 1992 में, ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इसे। ठीक है, फिर व्यास सम्मान भी मिला है और पद्मश्री मिला है 2007 में। और परीक्षा के लिए सुपर फास्ट में वही साहित्य अकादमी पुरस्कार ढाई घर के लिए, और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास इसका पहला गिरमिटिया है। और इसका जन्म देख लो, 8 जुलाई 1937, और जन्म स्थान मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, और पद्मश्री मिली है 2007 को। ठीक है, पद्मश्री मिली है 2007 को। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपके नेट सेट जितने भी हिंदी साहित्य के एग्जाम प्रिपेयर करने वाले हैं सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आशा ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए लेके आती रहूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।